1947 का वो राज। किस्त दो बिछड़ने वाले खानदान। 1947 में जब सरहद खींची गई तो सिर्फ जमीन तकसीम नहीं हुई थी, खानदान भी तकसीम हो गए थे। किसी का भाई एक तरफ रह गया, किसी की बहन दूसरी तरफ, किसी के वालिदैन पीछे रह गए, और कुछ लोगों को तो ये भी मालूम नहीं था कि उनके अपने जिंदा हैं या नहीं। लेकिन उस कहानी का सबसे हैरान कुन हिस्सा अभी बाकी था। कुछ खानदान ऐसे थे जिन्होंने बरसों बाद अपने बिछड़े हुए अजीजों को दोबारा तलाश किया। हिस्सा एक। एक घर, दो मुल्क तसव्वर करें। एक ऐसा घर जहां एक खानदान नस्लों से रहता आया हो, वही सोहन, वही दरवाज़ा, वही गली और वही पड़ोसी। लेकिन अचानक एक दिन मालूम हो कि अब ये जगह दूसरे मुल्क में है। यही सूरतहाल 1947 में बहुत से खानदानों के सामने आई। लोगों को फैसला करना था, रहें या हजरत करें। कुछ लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, कुछ ने रहने का फैसला किया, और कुछ ऐसे भी थे जो हालात की वजह से अपने खानदान से बिछड़ गए। हिस्सा दो। सफ़र जो कभी ख़त्म नहीं हुआ। हुजरत करने वाले बहुत से लोगों के पास कोई मुकम्मल मंसूबा नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना मालूम था कि उन्हें किसी महफूज जगह पहुंचना है। ट्रेनें, बसें, पैदल काफ़िले, लोग मुख्तलिफ रास्तों से सफ़र कर रहे थे। किसी के पास सामान था, किसी के पास सिर्फ एक छोटा सा बैग, और कुछ लोगों के पास तो अपने बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं था। रास्ते में हालात ख़राब होते गए। तशद्दुद और खौफ ने इस सफ़र को मज़ीद मुश्किल बना दिया। कई खानदान एक दूसरे से बिछड़ गए, और फिर शुरू हुई तलाश। हिस्सा तीन। एक नाम की तलाश। इस दौर में आज जैसी मोबाइल फ़ोन की सहूलत नहीं थी, न सोशल मीडिया था, न फौरी पैगाम रसानी। अगर कोई शख्स अपने ख़ानदान से बिछड़ जाता तो उसे तलाश करना इंतहाई मुश्किल था। लोग अखबारात में इश्तिहारात देते, रिश्तेदारों से राबिता करते, किसी मुसाफिर से पूछते, किसी पुराने जानने वाले से उम्मीद लगाते, और कभी-कभी सिर्फ एक नाम ही उनके पास मौजूद होता। एक नाम, एक शहर और एक याद। हिस्सा चार। सरहद के दोनों तरफ तकसीम के बाद दोनों तरफ ऐसे लोग मौजूद थे जो अपने बिछड़े हुए रिश्तेदारों को तलाश कर रहे थे। कुछ खानदानों को बरसों बाद खबर मिली कि उनके अजीज जिंदा हैं। कुछ लोगों की मुलाकात दहाइयों बाद हुई, और कुछ लोग पूरी जिंदगी इंतजार करते रहे, लेकिन मुलाकात कभी न हो सकी। वक्फा सोचिए, अगर आपको मालूम हो कि आपका भाई जिंदा है लेकिन वो दूसरे मुल्क में है, तो आप उसे कैसे तलाश करेंगे? यही सवाल हजारों खानदानों के सामने था। हिस्सा पाँच। पुरानी यादें। कई मुहाजिरीन अपने पुराने घरों की यादें अपने साथ ले आए। किसी के पास घर की चाबी थी, किसी के पास पुरानी तस्वीर, किसी के पास जमीन के कागजात, और किसी के पास सिर्फ अपने गांव का नाम। ये छोटी छोटी चीजें उनके लिए सिर्फ चीजें नहीं थीं, ये उनकी पूरी जिंदगी की निशानियां थीं। एक पुरानी तस्वीर देखकर उन्हें अपना घर याद आता, एक नाम सुनकर उन्हें अपना गांव याद आता, और कभी कभी एक खुशबू भी उन्हें कई दहाइयां पीछे ले जाती। हिस्सा छ। वो सवाल जो आज भी बाकी है। तकसीम को कई दहाइयां गुजर चुकी हैं, नई नस्लें पैदा हुईं, शहर बदल गए, सरहदें मजबूत हो गईं, लेकिन 1947 की यादें आज भी बहुत से खानदानों में जिंदा हैं। कुछ लोग आज भी अपने आबाई घरों के बारे में मालूमात तलाश करते हैं, कुछ अपने बुजुर्गों की कहानियां अगली नस्ल को सुनाते हैं, और कुछ लोग आज भी ये सवाल पूछते हैं, आखिर हमारे खानदान के वो लोग कहाँ गए थे? इख्तिताम। अगली किस्त का इशारा। लेकिन 1947 की कहानी में सिर्फ खानदानों का बिछड़ना ही राज नहीं था, एक और चीज भी थी। वो जायदादें और घर जो लोग पीछे छोड़ गए थे। करोड़ों रुपए की जमीनें, दुकानें, मकानात, और वो जायदादें जिनके मालिक अचानक सरहद के दूसरी तरफ चले गए। उन जायदादों का क्या हुआ? किसने उन पर कब्जा किया, और हुकूमत ने उनके साथ किया सलूक किया? ये सवाल हमें ले जाता है 1947 के एक और हैरान कुन बाब की तरफ। अगली किस्त में छोड़ी हुई जायदादों का राज। कहानी अभी खत्म नहीं हुई।